हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन वाले बयान के बाद चुनावी राज्य हरियाणा के साथ पूरे देश में सियासी बवाल हो रहा है। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी को कंगना के बयान के लिए खरी खोटी सुनाई। अब अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की स्क्रिप्ट बताया है। वहीं पप्पू यादव ने कंगना के बहाने पूरी पार्टी पर तंज किया है। कंगना के बयान पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, कंगना के किस बयान पर विवाद हुआ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। कंगना रनौत अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में एक इंटरव्यू देने गई। दैनिक भास्कर से इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया, क्या भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं? इस पर कंगना ने कहा, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया। वहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। कंगना रनौत के इस बयान पर देश भर में हंगामा शुरू हो गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कंगना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अंगना जी, ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना। उसको आज़ादी का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं। तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीज़ों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीज़ें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसको ही मत लीजिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा की स्क्रिप्ट है जिसे एक अभिनेत्री जी शीर्ष निर्देशक जी के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। जब एक सामान्य राजनीतिज्ञ भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते हैं? इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई होगी, जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण सिर्फ नेतृत्व पर हो। यह बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनके इस बयान को बौद्धिक दिवालियापन बता दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बयान से पल्ला झाड़ा है। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है वो आज भाजपा की सांसद के बयानों में झलक रही है। जब इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों के ऊपर, और खास करके तब जब आप एक चुने हुए पद के ऊपर बने हुए हैं, गंभीरता के साथ और सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस केवल भारत तक ही नहीं है। इसके रिपरकशंस जो हमारे कूटनीति है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हमारी डिप्लोमेसी और देशों के साथ चली हुई है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। तो मैं समझता हूं कि उनको ज़्यादा ध्यान अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर देना चाहिए, जहां पर वो अभी तक उनको समय नहीं लगा है कि वो हर इलाके में गए, एक दिन का तूफानी दौरा कर वापस चले गई हैं। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वाइट पेपर लाना चाहिए कि कितना सहयोग वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए लाई हैं, पर्टिकुलरली मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र से लाई है। इसके बारे में उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस तरीके के जो है अनफोर्सीन और कंट्रोवर्शियल और सेंसलेस स्टेटमेंट्स जो वो समय समय पर देती है, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, उससे उनको बचना चाहिए। कंगना के इस बयान पर एक तरफ बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया और कंगना को किसान आंदोलन से जुड़ा कोई भी बयान देने से मना किया है। वहीं दूसरी तरफ किसान गुस्से में है और कंगना के बयान का विरोध कर रहे हैं। जवान जय किसान। और अभी बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो किसानों को अतवादी या अलगाववादी कहती है, और शर्म आती है हम लोगों को बीजेपी सरकार के ऊपर। बड़ा मन दुखी होता है। अभी हमारी जो एमपी है हिमाचल से कंगना रनौत, उन्होंने किसानों के विरोध में ऐसा गंदा बयान दिया है कि जो हम लोग सहन नहीं कर सकते। इस बयान के विरोध में किसानों ने 31 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कंगना के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी रक्षा ने। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर।
आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने। एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.